माता की कथा। एक डोकरी थी। होली पीछे 8 को उसने बासी बनाकर खाया। सारे शहर में आग लग गई। उसका घर बच गया। सब लोग राजा के पास गए। महाराज, सबका घर जल गया और एक डोकरी का घर नहीं रह गया। उसका क्या कारण है? राजा उस डोकरी के घर गया। उससे डोकरी से पूछा कि डोकरी तूने क्या किया सो तेरा घर बच गया? और डोकरी बोली, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो कल बासी खाना बनाकर रख दिया, तो मैंने तो वही बासी खाना खा लिया। राजा ने शहर में डोरी बटवा दी कि होली पीछे 8 को शीतला माता की पूजा करें और बासी खाना खाएं। उस दिन से होली पीछे अष्टमी शीतला माता के बासड़ा बनाया जाता है। सब लोग बासड़े के दिन पूजा करने लगे। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोला, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिरेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चने और ढहवे जाए इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी और बुढ़िया आ रही थी, मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा कि हम तो तेरे लिए सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसी सेठ की दीवार सीधी हुई, जैसी सबकी हुई। जो कहते सुनते हुक्रा भरते। जय गणेश जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी। एक भयानक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए हुए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध की चावल की कैसी खीर बने? एक बुढ़िया थी। बोली कि ला बेटा, मैं बना दूंगी। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो वो बोली, कहाँ जा रही है बेटा? कहाँ जा रही है बेटा? बर्तन मांग के ले आऊं? बोले कि देख, तेरे घर में अंदर देखा, दूध का टकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। जब कब खाई? तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक को छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं गणेश जी? बोले कि खा, हाँ बोल, खा और बांट। बढ़िया। गणेश जी बोले कि खा और बांट। बढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तो बढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोंपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया उस पे टूटा, वैसे सब पे टूटे। कहते सुनते हुक्रा भरते। जय गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, जय गणेश भगवान की जय, जय गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, जय गणेश भगवान की जय, जय गणेश भगवान की जय। 8 वारों की कथा।
एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई थी। बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दियो। उसने कहा कि अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला कि माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओ तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं कमाने ना जाऊं तो, लेकिन बहू नहीं मानेगी। उसने कहा कि अच्छा तो चार रोटी आम का अचार दे दिए। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोज लेकर कुएं के रोटी दे दी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि राम कमानो न जानो। भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर आए। बोले तुम्हें ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओ तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले भैया कमाने तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले ली। टके के बर्तन को उगाड़ो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मणों को कहीं उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों को अवसर आए भरियो पियर सारा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली कि क्या लाए? उसने कहा कि 8 बारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। 8 के दाने और पानी की घंटी ला। औंधे को सीधा ढको को उगाड़ो। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों को आसरा भरियो पियर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नानी आई है। बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले मेले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है गरीबों सब कुछ कहला देती है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा कि बेटी 8 बारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा कि चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, टकों को उगाड़ो और औंधों को सीधा करो। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 बारों को आसरा भरियो पियर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर के बोरिये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर के बोरियां कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 बारों की कहानी का फल है। अपने बाप से हमको भी कहानी सुनवा दोगी। सुनने पिताजी से कहा कि हे बोला आज तो मेरा मुंह झूठा है, कुल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को 8 बारों की कहानी सुनाई। उसके खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 बारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते मुकरा भरते के भरे।
जय हो, जय हो। 8 बारों की कहानी संपन्न। 8 बारों की कहानी संपन्न। 8 बारों की कहानी संपन्न।